हाय वेलकम बैक टू माय चैनल नीशू मामी लव विद मी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में जो है आचार संहिता। तो आज हम जानेंगे कि आचार संहिता क्या होती है, ये किसके द्वारा लगाई जाती है और ये क्यों लगाई जाती है और क्या इसका कोई ड्यूरेशन भी होता है। अगर मैं अभी की बात करूं, मैं मार्च में ये वीडियो बना रही हूं, मार्च 2024, और 13 मार्च 2024 को पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है क्योंकि अब हमारे लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं। यानी लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं, आचार संहिता लागू हो गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आचार संहिता है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। अगर हम इसका नाम देखें आचार संहिता, तो हमें इससे ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आचार मतलब कहीं ना कहीं हमारे आचरण या फिर हमारे बिहेवियर को दिखा रहा है कि आपको किस तरह बिहेव करना है। तो अगर हम बात करें आचार संहिता की, तो ये एक सेट ऑफ रूल्स है या हम यूँ कहें कि गाइडलाइंस हैं जो हमें इलेक्शन कमीशन ने इशू की है और कहा है कि भाई आपको इस तरह बिहेव करना है। तो ये कब से कब तक लगती है? अभी 16 मार्च को ये लग चुकी है, इलेक्शन की डेट आ गई है और जब तक इलेक्शन के फाइनल रिजल्ट्स नहीं आ जाते यानी 4 जून 2024 तक आचार संहिता पूरे देश में लागू रहेगी। तो हमने जाना कि ये सेट ऑफ रूल्स है, यानी ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई स्टैट्यूट नहीं है, ये जस्ट सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमारी इलेक्शन कमीशन ने इशू कर दी हैं। और ये मेनली किसके लिए हैं? जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, कि आपको भाई किस तरह बिहेव करना है। और वो क्या बताती हैं कि भाई आपको कैसा कैसा कंडक्ट रखना है ड्यूरिंग कैंपेन्स, यानी जब आप कैंपेन कर रहे हो, इलेक्शन का अपना प्रचार कर रहे हो, पोलिंग जब भी वोट हो रही हो, एंड काउंटिंग, और फाइनल जब वोट हो गए, जब वोट्स की काउंटिंग हो रही हो, तो आपको उस टाइम पे इन तीनों चीजों को करते हुए कैसा कैसा क्या क्या चीजें किस तरह बिहेव करना है। तो जैसे मैंने भी बताया कि इलेक्शन कमीशन ही गाइडलाइंस इशू करता है। इलेक्शन कमीशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चुनाव आयोग, जिसको पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, उसको पावर दी गई है। आर्टिकल 324 की हेडलाइन कहती है सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शंस ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, यानी जो भी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी उसका सुपरिटेंडेंस है और उसको डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, सब हम इलेक्शन कमीशन को वेस्ट करते हैं। तो अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, कोई भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, राज्यसभा के चुनाव हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हो, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव हो, प्रेसिडेंट के चुनाव हो, या फिर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की रहती है। तो अगर हम अभी की बात करें तो हमारे देश में होने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव, यानी पूरे देश के चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आचार संहिता पूरे देश पर ही लागू होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब लोकसभा के टाइम पे, क्योंकि वो पूरे देश के चुनाव है, तो पूरे देश पे लागू है। इसका मतलब अगर स्टेट में, अगर राज्य में कोई अपने चुनाव होंगे तो उस टाइम में आचार संहिता लगती होगी, लेकिन उसी पर्टिकुलर राज्य में लगती होगी, और ये बात बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको बताया कि ये सेट ऑफ रूल्स है जो इलेक्शन कमीशन इशू करती है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को ऐसे ऐसे नहीं करना या ऐसे ऐसे करना है। तो मैं इसमें डिस्कस करूंगी कि क्या वो मेन पॉइंट्स हैं। कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो हम एकदम से सारे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रूल्स है उसमें उनको मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। जैसे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो रिलीजन के नाम पे यानी धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते, और ना ही वो धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, ना ही धर्म के नाम पे कैंपेन करेंगे। मतलब अगर वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, अगर वो चुनाव लड़ना है, तो वो धर्म के नाम पे कुछ भी ना करें, ऐसा हमारा आचार संहिता कहता है। साथ ही आप किसी भी प्रत्याशी को पैसे का लोभ नहीं देंगे, यानी मनी का इसमें एकदम प्रोहिबिशन है कि इलेक्शन में जो मनी का लेन देन होता है वो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और आप किसी वोटर को उकसाएंगे नहीं या फिर किसी भी तरह किसी को दबाने की कोशिश नहीं करेंगे मनी का लेन देन करके। साथ ही अगर आपको अपनी मीटिंग्स करनी है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी मीटिंग्स करनी है, तो वो कोई भी रिलीजियस प्लेस पर नहीं हो सकती, यानी वर्शिपिंग प्लेस पर नहीं हो सकती, यानी जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सब में आप कोई भी मीटिंग हेल्ड नहीं कर सकते। साथ ही अगर आपको कोई भी अपनी मीटिंग करनी है, किसी भी जगह पर मीटिंग करनी है, तो उसका टाइम, उसका वेन्यू आपको जो भी वहाँ की लोकल पुलिस है उसको ऑलरेडी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सो दैट कि वो वहाँ का अरेंजमेंट अच्छे से कर सकें। कुछ स्पेशल रूल्स बनाए जाते हैं रिगार्डिंग द रूलिंग पार्टी, यानी जो पार्टी अभी रूल करे उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे कि बीजेपी की गवर्नमेंट अभी रूल कर रही है इंडिया में, तो अब इलेक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बीजेपी है वो तो ऑलरेडी रूल कर रही है, तो अपने रूलिंग से कुछ भी कर सकती है। तो इसके लिए स्पेसिफिक रूल्स हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो अभी कोई नई स्कीम लॉन्च ना करे। जैसे आचार संहिता लग गई है तो वो कोई नई स्कीम लॉन्च ना करे, वो किसी भी तरह का जो पॉपुलेशन है उसको किसी भी तरह का प्रलोभन ना दे। साथ ही अपनी चुनावी फायदे के लिए वो किसी भी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का यूज ना करें। साथ ही जहां भी चुनाव होने वाला है उससे पिछले 48 घंटे से पहले तक सारे एडवर्टीजमेंट बंद हो जाने चाहिए,
किसी भी मीडियम से, किसी माध्यम से आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, चाहे टेलीविजन हो, सिनेमा हो या अन्य माध्यम से। साथ ही आप रात के 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर्स का यूज़ नहीं कर सकते, इस पर साफ साफ प्रोहिबिशन है। और अगर आपको कोई जनसभा करनी है, लाउड स्पीकर्स का यूज़ करना है, तो आप सुबह सिर्फ 6 बजे के बाद और रात 10 बजे तक ही ऐसा कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हमें समझ में आता है ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को कम कर दे रहा है, एंड मोर पावर्स आर वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन के पास ज़्यादा पावर्स आ रही हैं। तो बात आती है कि अगर किसी पार्टी ने उसका उल्लंघन किया, उसका वायलेशन किया, तो क्या होगा। तो इलेक्शन कमीशन की कुछ अपनी प्रोसीडिंग्स है, हालांकि एकदम से एक्शन नहीं लिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो एक्शनेबल नहीं होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।